सवार की मौत हो गई। भीषण हादसे में बाइक के परखच्चे उड़ गए। सुल्तानगंज थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। भीषण हादसे में बाइक के परखच्चे उड़ गए। सुल्तानगंज थाना क्षेत्र में यह दुर्घटना हुई है। देख सकते हैं आप मौके की तस्वीर। हादसे में बाइक सवार की मौत हो गई। कार और बाइक की टक्कर ये। मौके पर आकर देखा गया जगदीश पिता पूरे विश्वकर्मा, उम्र लगभग 18 साल। इसको व्हाइट कलर की i20 होंडा गाड़ी ने टक्कर मार दी, जिसकी चोट आने से मौत हो चुकी है। अभी उसे अस्पताल लेकर गए हैं। नगरपालिका परिषद नीमच का जाजू सागर बांध करीब 2000 बीघा में फैला हुआ है। बांध के लगभग 800 बीघा से अधिक जमीन पर अवैध रूप से खेती की जा रही है और किसानों का अवैध अतिक्रमण इस पर है। इसकी शिकायतें मिलने और जानकारी होने के बाद नगरपालिका और जिला प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारी कार्रवाई से परहेज कर रहे हैं। वहीं जिम्मेदार जनप्रतिनिधि भी चुप्पी साधे हुए हैं। मेरे सुनने में भी आ रहा है कि वहाँ पर वापस से खेत हाँक रहे हैं और वहाँ ज़मीन बुआई के लिए तैयार हो रही है। लेकिन पिछले समय में भी ऐसा हुआ था और हमने उस पर नगरपालिका का अमला, एसडीएम, तहसीलदार सब कोई गए थे और उस पर रोक लगाई थी। साथ में ही हमारी पाइपलाइनें भी उखाड़ी थी जिससे वो पानी ले रहे थे हड़किया कल डैम से। तो अभी भी अगर ऐसा हो रहा है तो मैंने अध्यक्ष जी से बात भी की थी, सीएमओ सर से बात की है। उनका कहना है कि मैडम कुछ ही समय में हम लोग जाने वाले हैं। उसकी पूरी नप्ती के लिए भी बोला है, चिन्हित किया है जो वहाँ का हमारा चौकीदार है उसको, कि जाकर के चिन्हित करो कौन कौन है वहाँ, उनको बुलाओ, उनसे चर्चा की है और एक दिन जाकर के वो लोग पूरे उसको हटाएंगे। मैंने इसके लिए वहाँ पर 5 व्यक्तियों की ड्यूटी लगा दी है जो सर्वे करके वहाँ से हमें ला करके देंगे और उसके बाद में उनको कुछ अवधि का नोटिस देने के बाद में उसके हटाने की कार्रवाई की गई, जैसे कि गत वर्ष की गई की जाएगी। उसमें शासन और पुलिस प्रशासन का हमको सहयोग लेना पड़ेगा। खबर जगदलपुर से, जहां कांग्रेस पार्षदों के नगर निगम के बाहर जमीन पर धरना देने का मामला गर्मा गया। महापौर ने कांग्रेस पार्षदों को जवाब देते हुए कहा कि कांग्रेस पहले ये साबित करे कि भ्रष्टाचारी और दगाबाज कौन हैं। उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस में थी तो वो दगाबाज नहीं थी और बीजेपी में आ गई तो दगाबाज कैसे हो गई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है। बता दें कि कांग्रेसियों ने महापौर के खिलाफ नगर निगम के बाहर दगाबाजी का गीत गाकर महापौर का विरोध किया। ये बहुत गलत टाइप की राजनीति कर रहे हैं क्योंकि उनके पास कोई मुद्दे नहीं है। 4 साल तक जब मैं उनके साथ थी तो महापौर बहुत अच्छी थी और अब जब मैंने कदम आगे बढ़ाकर दूसरे रुख में लिया है तो महापौर को वो कुछ भी कह रहे हैं तो सिद्ध करे कि महापौर अगर भ्रष्टाचारी है तो सिद्ध करे, महापौर दगाबाज है तो सिद्ध करे। दिल्ली से लौटे सांसद संतोष पांडे ने हिंदुत्व के मुद्दे पर फिर से कांग्रेस और राहुल गांधी पर निशाना साधा। न्यूज़ 18 से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि मौलाना अरशद मदनी का कहना है कि वो राहुल गांधी के समर्थन में खड़े हैं। इसका मतलब है जो राष्ट्र के विरोध में खड़े राहुल गांधी के बयान से खुश हो गए हैं या ग़ज़वा हिंद की ओर जा रहे हैं, इसे देश बर्दाश्त नहीं करेगा। राहुल गांधी ने कहा कि हिंदू हिंसक हैं जिसे कोई भी हिंदू बर्दाश्त नहीं कर सकता। पांडे ने कहा कि धर्मांतरण को लेकर सरकार में काम शुरू हो गया है। बलात् धर्मांतरण होते थे वो बंद हो चुके हैं। धर्मांतरण को लेकर सरकार कड़ा रुख अख्तियार किए हुए है। राहुल गांधी के हिंदुत्व को लेकर दिए गए बयान की चर्चा लगातार हो रही है और चर्चा इस बात की भी हो रही है कि उसका जवाब किस तरीके से सांसद संतोष पांडे ने लोकसभा के अंदर दिया है। वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ही सीधे चर्चा करेंगे। राहुल गांधी के हिंदुत्व वाले बयान पर आपने लोकसभा में तो बड़ा एक भाषण दिया है, उसका क्या देख पाते हैं, उसका परिणाम क्या निकल के आएगा? कांग्रेस इस तरीके से सीधे तौर पर जो लगातार बयान दे रही है वो किस तरीके से देखते हैं आप? आज के अखबारों में अरशद मदनी ने बयान दिया है कि राहुल गांधी के साथ हम खड़े। इसका मतलब ये होता है जो विधर्मी है, जो राष्ट्र की नहीं राष्ट्र के विरोध में सोचने वाले लोग हैं, आज राहुल गांधी के बयान से खुश हैं और उनका समर्थन कर रहे हैं। जिनको इस धरती से, भारत माता से, हिंदुत्व से, हिंदू से प्रेम नहीं है, वो इस प्रकार की बात करते हैं। राहुल गांधी ने जो कहा कि हिंदू 24 घंटे हिंसक बात करते हैं, वे हिंसक हैं, ये हिंदुस्तान में ये बात चलने वाला नहीं है। हिंदुत्व के विरोध में जो कहा, हिंदुओं के विरोध में, हिंदुस्तान के विरोध में,
ये राष्ट्र बर्दाश्त नहीं करेगा। छत्तीसगढ़ में भी विधानसभा चुनाव के दौरान हिंदुत्व के मुद्दे पर बात होती रही और बात धर्मांतरण को लेकर भी होती रही। आपने भी बड़े बड़े बयान दिए। काम शुरू हो गया है और आने वाले समय में वो आप सबको दिखने भी लगेगा। और दिखने का मतलब यह है कि जिस प्रकार से बलात् धर्मांतरण होते थे, ये अब छत्तीसगढ़ में नहीं होगा। जबरदस्ती सेवा की आड़ में, धन की आड़ में, अनाज की आड़ में, चिकित्सा के आड़ में यह कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाएगा। T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद चैंपियन टीम वापस लौट चुकी।